हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है एंटाइलमेंट मीनिंग। एंटाइलमेंट जो है वो एक नाउन है, वो एंटाइल वर्ब से निकला है जिसका मतलब है गिविंग प्रूफ, और उर्दू में इसकी मीनिंग है सबूत देना। फिर हम चलो इंट्रोडक्शन में पढ़ते हैं कि किस तरह से एंटाइलमेंट हम सबूत देने को कहते हैं उर्दू में। इंट्रोडक्शन एंड प्रैग्मेटिक्स एंड सेमेंटिक्स दोनों में एंटाइलमेंट एज द रिलेशनशिप बिटवीन टू सेंटेंसेस वेयर द ट्रूथ ऑफ वन सेंटेंस रिक्वायर्स द ट्रूथ ऑफ द अदर सेंटेंस। सेमेंटिक या प्रैग्मेटिक्स दोनों में एंटाइलमेंट दो सेंटेंस के दरमियान एक रिलेशनशिप होता है, जहाँ पर सेंटेंस ए अगर ट्रू है तो उसके लिए चाहिए कि सेंटेंस बी भी ट्रू हो। दूसरा डिफिनेशन पढ़ते हैं। एंटाइलमेंट इज अ कंसेप्ट that refers to a specific kind of relationship between two sentences. More especially, entailment means that if one statement or sentence is true, then another sentence would also have to be true. The second sentence would be entailed by the first sentence. यहाँ पर ऊपर की बात है कि एंटाइलमेंट दो सेंटेंस के दरमियान एक रिलेशनशिप होता है, ठीक है। तो दूसरी इसमें यह बात है कि अगर सेंटेंस ए ट्रू है तो उसके लिए चाहिए कि बिल्कुल सेंटेंस बी भी ट्रू हो। दूसरा शर्त हुआ। तीसरी बात यह है कि सेंटेंस सेकंड जो है वो इंटाइल करता है, मीन्स वो सबूत देता है कि फर्स्ट सेंटेंस भी क्या है, वो ट्रू है, ठीक है। थर्ड डिफिनेशन, अनदर वे टू प्रूव एंटाइलमेंट बिटवीन टू सेंटेंसेस इज टू डेमोन्स्ट्रेट दैट इफ द वन सेंटेंस एज, यहाँ पर आईडी नहीं है, एज है, एज फॉल्स देन द अदर सेंटेंस मस्ट आल्सो बी फॉल्स। यहाँ पर उसको उलट कर दे। उस ऊपर हमने पढ़ा कि अगर सेंटेंस ए ट्रू है तो दूसरा भी ट्रू है, ठीक है। यहाँ पर उसको उलट करते हैं। सिर्फ ये नहीं है कि पॉजिटिव स्टेटमेंट में एंटाइलमेंट होता है, नेगेटिव में भी होता है, लेकिन दोनों के लिए क्या है, अगर फर्स्ट ट्रू है तो दूसरा भी ट्रू होना चाहिए, अगर सेंटेंस ए फॉल्स है तो दूसरा भी फॉल्स होना चाहिए, दोनों गलत फिर होना चाहिए, ठीक है, फिर दोनों गलत होंगे। And semantic and pragmatics, entailment as the principle that under certain condition the truth of one sentence ensure the truth of है, यहाँ पर f नहीं है, a second statement, ये ऊपर की बात है, ठीक है, ये क्लियर है। हम पढ़ते हैं इसकी सेकेंड नेम क्या क्या है। आल्सो कॉल्ड स्ट्रिक्ट इम्प्लीकेशन भी इसको कहते हैं। स्ट्रिक्ट इम्प्लीकेशन किस तरह है? इम्प्लीकेशन मीन्स एम्प्लाई, मीन्स इशारा करना किसी चीज़ की तरफ, ठीक है। स्ट्रिक्ट इम्प्लीकेशन इसको किस तरह से कहते हैं? स्ट्रिक्ट मीन्स सख्त इशारा करना। सख्त इशारे का मतलब है कि वाज़ेह तौर पर हम इसमें क्या करते हैं, इशारा करते हैं। मीन्स एक अगर हमारे सामने एक स्टेटमेंट डिस्क्राइब हो जाता है, मीन्स कोई कुछ कहे हमारे साथ, ठीक है, उसी सेंटेंस से हम बैकग्राउंड में कुछ नहीं होता, इसी सेंटेंस में प्रीसपोजिशन की तरह बैकग्राउंड में कुछ भी चीज़ नहीं होता, लेकिन ज़ाहिर उसी सेंटेंस से हम कुछ और मीनिंग भी निकलते हैं। अगर ये बात है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि अहमद से किसी ने पैसे चुराए, ठीक है, तो इसी बात से हम कहते हैं कि अभी इसके जेब में पैसे नहीं होंगे, तो ठीक है ना, इसके जेब में अगर पैसे अभी नहीं है तो इसका ये मतलब है कि किसी ने चुराए हैं। तो स्ट्रेट इम्प्लीकेशन ये मतलब है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड मीनिंग इसमें होता है, ठीक है। लॉजिकल कंसीक्वेंस इसमें क्या होते हैं? लॉजिक एक सब्जेक्ट है जहाँ पर दो स्टेटमेंट डिस्क्राइब किए जाते हैं कि अगर सेंटेंस ये बात इस तरह से है, अगर एक की बात मीन्स अगर एक बंदे की बात ठीक है तो दूसरा भी ठीक होना चाहिए, अगर एक की गलत है तो दूसरा भी गलत होना चाहिए। इसी वजह से एंटाइलमेंट को कहते हैं लॉजिकल कंसीक्वेंस। सेमेंटिक कंसीक्वेंसेस भी इसको कहते हैं। सेमेंटिक में हम मीनिंग को पढ़ते हैं और कंसीक्वेंसेस है मीन्स कंसीक्वेंस मीन्स नतीजे को कहते हैं। नतीजा एक फाइनल प्रोडक्ट होता है ना, इसी वजह से हम इसको कहते हैं मीन्स मीनिंग का एक फाइनल प्रोडक्ट हमें मिल जाता है, ठीक है। मीन्स सेंटेंस ए है कि अहमद से किसी ने पैसे चुराए, सेंटेंस बी है कि अहमद के जेब में पैसे नहीं है। अगर सेंटेंस बी ट्रू है कि अहमद के जेब में अभी पैसे नहीं है तो वो ये सबूत देता है कि सेंटेंस ए भी ट्रू है, किसी ने चुराए हैं। प्रोडक्ट मीनिंग हमें मिल गई, तो इसी वजह से हम कहते हैं सेमेंटिक कंसीक्वेंसेस भी हम इसको कहते हैं। एग्जाम्पल, किसी भी टॉपिक का एग्जाम्पल बहुत अहम हिस्सा होता है, इस पर यहाँ पर ध्यान दें। डेन हैज़ बीन मर्डर्ड, बी डेन इज डाइड। उधर हमने पढ़ा कि एंटाइलमेंट दो सेंटेंस के दरमियान एक रिलेशनशिप होता है, ठीक है। मीन्स सेंटेंस बी वो एंटाइल करता है कि सेंटेंस ए भी ट्रू है, अगर बी ट्रू है तो वो एंटाइल करता है कि ए भी ट्रू है। मीन्स यहाँ पर अगर हम एक बंदा कहते हैं कि डेन को किसी ने मारा गया है या मारा जा चुका है डेन, ठीक है, तो इसका मतलब है अब ये आपको नज़र आता है कि डेड इज डेड। बी का अगर बात मीन्स ट्रू है तो वो मुर्दा पड़ा है ना, इसी वजह से ए का भी क्या है, ट्रू है। तो ऐसे सेंटेंस के दरमियान रिलेशनशिप को फिर हम कहते हैं एंटाइलमेंट।
अली हैज़ चेस्ड 3 goats। दूसरा एग्जाम्पल है, अली ने 3 बकरियों का पीछा किया। अली चेस समथिंग मीन्स इससे आप ये भी मीनिंग निकालते हैं एज अ एंटाइटलमेंट, मीन्स एज अ सबूत आपके साथ ये भी है कि अली ने किसी किसी चीज़ का भी पीछा किया है। ठीक है, अभी इस तरह से भी कहते हैं अली चेस 1 goat, मीन्स स्टेटमेंट से जो ज़ाहिरी मीनिंग है, ज़ाहिरी वर्ड से इससे जो भी आप नतीजा निकलते हैं उसको हम फिर कहते हैं एंटाइटलमेंट। इट इज़ रेनिंग आउटसाइड। एक बंदा मीन्स सेंटेंस ए ये कहता है कि इट इज़ रेनिंग आउटसाइड, आपको फिर सेंटेंस बी कहता है कैट्स वाटर आउटसाइड। ठीक है, मीन सेंटेंस ए बी क्या कहते हैं, वो ये प्रूफ सबूत देता है कि हाँ सेंटेंस ए ने जो बात कही है वो बिल्कुल ट्रू है। इसी वजह से आप मीन्स ये बात कबूल करते हो कि अगर बाहर बहुत सारे बात है, इससे पहले जो वाले बंदे ने बात की है कि बारिश हो रही है बाहर, तो इसकी बात ठीक है। ठीक है, या सेंटेंस भी ये भी कह सकता है कि इट्स क्लाउड ऑन द स्काई। ठीक है, देयर इज प्लेजेंट वेदर आउटसाइड, द कूल आई फील कूल एयर। ये सारी बात अगर सेंटेंस बी आपको कहता है, ये सबूत देता है कि सेंटेंस ए ने जो बात कही है वो ठीक है। मीन्स एंटाइटलमेंट शॉर्टकट हम ऐसे दो सेंटेंस के दरमियान एक रिलेशनशिप होता है जहाँ पर एक अगर ट्रू है तो दूसरा भी ट्रू होना चाहिए, अगर ए गलत है तो दूसरा भी गलत होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको एक बंदा कहता है कि इट्स नॉट रेनिंग आउटसाइड, ठीक है, बाहर बारिश नहीं है, तो इसका ये मतलब है सेंटेंस अगर सेंटेंस बी आपको कहता है देयर इज नो वाटर आउटसाइड, ठीक है, तो आप फिर मानते हो कि बी का मीन्स बात नेगेटिव है, गलत है, पहले वाला का भी गलत होना चाहिए। एंटाइटलमेंट का एक शॉर्टकट कंसेप्ट था।